कल भारत के भूगोल में चर्चा हो रही थी कि हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां हैं इनके बारे में वर्णन कर रहे थे, जहां पर सतपुड़ा की पहाड़ी तक की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा कार्डामम की पहाड़ियां की चर्चा नहीं की गई थी। आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर कौन सी पहाड़ी स्थित है भैया? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी के बाद कौन सी पहाड़ी है ये? इसको 3 नंबर नाम दे, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे कौन सी पहाड़ी है ये? महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। ये कौन सी पहाड़ी है भैया? 9 नंबर, मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है, डी नाम दे देते हैं। इस चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियां निकल रही हैं? 2, नर्मदा और सोन नदी। सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य अर्थात बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां, नर्मदा नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कैमूर पहाड़ी के पूर्वी दिशा से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में पटना के समीप क्या करती है? मिल जाती है। सोन नदी। यहां तक की कल चर्चा हो चुकी थी। अब जानते हैं यहां से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह हमारा कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट, जिसको किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? गठान बिंदु। क्या कहते हैं? गठान बिंदु। और इस गठान बिंदु पर एक पर्वत की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? दोदा बेटा। और दोदा बेटा दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह है नीलगिरी की पहाड़ी। यह है पूर्वी घाट, यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है भैया? अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में
एक चोटी स्थित है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियां स्थित हैं। किसकी पहाड़ियां? किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? इलायची तथा मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कार्डामम की पहाड़ियां। बनाओ फिर फटाफट लिखवाएं। इस चित्र को ध्यान में रखना, सारे उत्तर चाहे लिखोगे नहीं लिखोगे, अगर एक बार लिख के पढ़ लिए तब भी माइंड में क्लियर रहेगा कि कौन सी पहाड़ियां कहां स्थित है। धूपगढ़ की चोटी है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कल इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, आज यही चर्चा करनी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तथा कार्डामम की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे किस नाम से जानते हैं? क्या भैया? सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। केवल तमिलनाडु में ही इनका विस्तार नहीं, इस बात को ध्यान रखना, कर्नाटक में भी इनका विस्तार है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तमिलनाडु में। लिखवा दें कि याद रहेगा? लिख लीजिए, याद रहेगा। ठीक, लिखिए फिर। नीलगिरी पहाड़ी की, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हो गया भैया? अब लिखिए अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु तथा केरल राज्य में, तमिलनाडु तथा केरल राज्य में स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। जिसकी हिंदी कमजोर होगी भैया लिखे भी हैं, अनाईमुडी है, जिसका विस्तार केरल राज्य में स्थित है।
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? अनाईमुडी। दूसरे स्थान पर दोदा बेटा। अब लिखिए कार्डामम की पहाड़ियां। कार्डामम की पहाड़ियां या ब्रैकेट में इलायची की पहाड़ियां। कार्डामम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। लिखिए कार्डामम पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु तथा केरल राज्य में स्थित है। कार्डामम पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु तथा केरल राज्य में स्थित है। यह पहाड़ी इलायची तथा मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बात हो गई। अभी बता के आए हैं पॉइंट, इसको भी लिख लीजिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जहां मिलते हैं किस पर्वत का निर्माण होता है? नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। लिख लीजिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण होता है। नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण होता है। हो गया भैया। अब लिखिए दक्षिण भारत की अन्य पहाड़ियां। दक्षिण भारत की अन्य पहाड़ियां, मिटा दें इसको। दक्षिण भारत की अन्य पहाड़ियां। एक तरफ लिखिए पहाड़ियां, दूसरी तरफ लिखिए स्थिति। मतलब कहां स्थित है ये। लिखिए गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। कहां भैया? गिरनार की पहाड़ी कहां स्थित है ये? गुजरात में। गरजात की पहाड़ी, पहले पहले गुजरात के पहले पहले लिख लीजिए। वर्धा की पहाड़ी लिखिए, वर्धा। वर्धा की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी
ये भी गुजरात में है। तीसरा लिखिए मांडव की पहाड़ी, ये भी गुजरात में ही है। कच्छ की पहाड़ी, ये भी गुजरात में है। गरजात की पहाड़ी उड़ीसा में है। कुछ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, जो बार बार पूछी जाती है। टिकरपाड़ा की पहाड़ी, उड़ीसा में है। टिकरपाड़ा की पहाड़ी उड़ीसा में है। नवागढ़ की पहाड़ी, नवागढ़ की पहाड़ी ये भी उड़ीसा में है। अस्सिया की पहाड़ी, ये भी उड़ीसा में है। अस्सिया की पहाड़ी उड़ीसा में है। सतमाला की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, मध्य प्रदेश में है। अजंता की पहाड़ी कहां है? हाँ भैया, लिख लीजिए महाराष्ट्र में, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में। बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, बालाघाट एक जिला है मध्य प्रदेश का, लेकिन अगर पहाड़ी के बारे में पूछेगा तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन बालाघाट नक्सली क्षेत्र है, कहां का जिला है? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र। नल्ला माला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला माला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसको नल्ला माला की पहाड़ी बोलते हैं। आगे लिखिए पालकोंडा की पहाड़ी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला लिखिए शेषाचलम की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। अगला लिखिए बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। जावेदी की पहाड़ियां सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये तमिलनाडु में स्थित है। जावेदी की पहाड़ियां। सेवराय की पहाड़ियां कहां है भैया? ये
तमिलनाडु में। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला लिखना पालनी की पहाड़ियां। तीनों बहुत पूछी जाती हैं, जावेदी, सेवराय और पालनी की पहाड़ियां, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु में। उतारो। करडामन की पहाड़ियां अभी बता के ही आए हैं, देखिए। सेवराय की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां। करडामन की पहाड़ियां। कहां पर है करडाम पहाड़ी? करडामन की पहाड़ियां तमिलनाडु प्लस केरल। थोड़ा सा और मिटा दो, पंचमलाई बचा है, ये सिरुमलाई। अब लिखिए पंचमलाई की पहाड़ियां। पंचाई मलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में। सिरुमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। जगह बची है, इसको भी लिख लो। नागरकोइल की पहाड़ी तमिलनाडु में। अब यहीं पर भारत की जितने भी पहाड़ियां, चाहे उत्तरी प्रदेशों के हो चाहे दक्षिण भारत के, चाहे प्रायद्वीपीय पठार के, सब समाप्त हुई। कल चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में।